सभी परिजनों को सादर प्रणाम। सभी परिजनों से एक विशिष्ट अनुरोध था। ये समय जो आप जी रहे हैं, ये वो सहज और सरल समय नहीं है। गुरुदेव जो आज तक कहते आए कि बेटा एक समय विपत्तियों से भरा होगा, विश्वास रखिए यही वो समय है जो विपत्तियों से भरा हुआ है। इन विपत्तियों का निदान, इन विपत्तियों से बचाव और इन विपत्तियों से सुरक्षा केवल एक ही सूत्र से मिल सकती है। यदि स्वीकार कर सके तो स्वीकार करना, और इसमें भी यदि हो सकता है आपका अहंकार आड़े आए, अहंकार आपका खड़ा हो जाए और ये कहने लगे कि सब व्यर्थ की बात है, ये बेकार की बात है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। गुरुदेव ने एक सूत्र दिया, ईश्वर से विमुख होना विपत्ति है और ईश्वर की तरफ सम्मुख हो जाना संपत्ति है। याद रखना, पूछना अपने आप से, भगवान की तरफ तुम्हारा मन लग रहा है? तुम भगवान से जुड़े थे? तुम भगवान की तरफ चलते थे? तुम ईश्वर के वचनों में, ईश्वर के ज्ञान में, ईश्वर की सेवा में तुम्हें रस आता था? कहाँ गया वो रस? क्यों छूट गया सब कुछ? यूँ कहेंगे परेशानियाँ आ गई, विपत्तियाँ आ गई, समस्याएं आ गई। ना ना, ऐसे मत कहिए कि परेशानियाँ आईं तो छूटा, विपत्ति आईं तो छूटा, है ना। ये कहिए छूटा तो विपत्तियाँ आईं, छूटा तो विपत्तियाँ आईं। भगवान दूर गया तो विपत्तियाँ आईं। भगवान के प्रति संशय पैदा हुआ तो वृत्तियाँ आईं, तो विपत्तियाँ आईं। केवल एक ही रास्ता है, उस परमेश्वर की उंगली पकड़ लीजिए, उस परमात्मा की उंगली पकड़ लीजिए। बस यही है, तो मैं इस संसार रूपी भव सागर से पार निकाल देगा। विश्वास रखिए, आप किसी भी कारण से, आप जब बहुत संतुष्ट हैं परमात्मा से, लेकिन जब विपत्ति दस्तक देती है, जब समस्याएं दस्तक देती हैं, जब बीमारियां दस्तक देती हैं, जब बहुत घोर समस्याएं सामने खड़ी होती हैं, तो सबसे पहला काम होता है आपके अंदर उस व्यवस्था के प्रति शिकायत पैदा हो जाती है। उन लोगों से शिकायत हो जाती है, उन मंदिरों से शिकायत हो जाती है, उन तपोभूमियों से शिकायत पैदा हो जाती है, उन व्यक्तियों से शिकायत पैदा हो जाती है जिन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें भगवान के रास्ते पर चलना सिखाया। उनसे शिकायत पैदा हो जाती है और परिणाम स्वरूप उस रास्ते पर चलना बंद कर देते हो और कहते हो हम तो बस यहीं ठीक है, हम जहाँ पहले थे वहीं ठीक है। अरे आप ठीक नहीं हैं। आपके दरवाजे पे खड़ी विपत्तियां आपसे कह रही हैं कि बस छोड़ दे भगवान के मंदिर को, छोड़ दे उस गुरु की गोद को, क्योंकि जब तक तू वहाँ बैठा है तब तक हम तेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। बस उसके आगोश में आ जाते हैं, नाना प्रकार के बहाने बनाते हैं, कहते हैं ये काम जरूरी, वो काम जरूरी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे ये जिंदगी भर जब तक जिएंगे तब तक होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, होते रहेंगे। किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में याद रखना, भगवान का हाथ छूट ना जाए, और भगवान का हाथ छूट गया, जीवन की सुख शांति सब भंग हो जाएगी। इसलिए मैं फिर कहता हूँ आपसे, लौट आइए, वापस आ जाइए। संसार में शिकायत रखना बहुत बड़ी बात थोड़ी है, बड़ी बात है उन शिकायतों पर हम जीत कैसे पाएँ, है ना। गुरुदेव ने एक ही बात कही थी कि ताखु दुख दाली दर्देई, वाकी मत पहले हर ले। एक बार अपनी मत में झांकना, एक बार अपने अंदर झांकना, पूछना अपने आप से कि इस समय जो विभीषिकाओं का दौर चल रहा है, उन विभीषिकाओं में फंसने के बाद भगवान को याद करें, या भगवान को इतना याद करें कि विभीषिकाएं हमारे जीवन से दूर रहें। ओम शांति शांति। इस बात के साथ मैं आप सभी को आमंत्रण दूंगा शाम की क्लास में। सभी लोग अवश्य आवें। याद रखिएगा, शिकायत आपको हो सकती हो सकता है असंतुष्टताएं हो सकता है आप अपने कार्य में इतने व्यस्त हों, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सब में से थोड़ा सा समय भगवान के लिए अवश्य निकालिए, थोड़ा समय ज़रूर निकालिए। अन्यथा ये सब आपके लिए है, अच्छा या बुरा जो भी आपके अंदर है उसे सबको त्याग कर बस एक ही सूत्र अपनाइए, सब छूटे लेकिन भगवान ना छूटे, सब छूटे लेकिन भगवान ना छूटे। ओम शांति।